राधे राधे। आशा करते हैं सभी सुकुशल होंगे। हम तुलसी देवी हमारे चैनल तंत्र मंत्र में आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं। आज हम उपस्थित हैं अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ, हृदय रोग और ज्योतिष। जी हाँ, आजकल की भागदौड़ वाली जीवन में हृदय रोग और उच्च रक्तचाप बहुत ही सामान्य समस्या बन चुका है। तो हम फटाफट पहले ये बता देते हैं कि कुंडली के विश्लेषण से हमें कहाँ से कैसे हम पता लगा सकते हैं कि हमें हृदय रोग की संभावना है। चतुर्थ भाव, पंचम भाव इसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और इनके साथ इनसे दशा प्रारंभ होकर यदि षष्ठेश, द्वादशेश और मार्केश के साथ मिल जाती है तो यही हृदय रोग घातक सिद्ध हो जाता है। और इसमें जो ग्रह इससे संबंध रखते हैं हृदय रोग से, वह हैं सूर्य शनि, शनि मंगल, राहु शनि मंगल। यह ग्रह सबसे अधिक अनिष्टकारी हैं हृदय रोग के लिए। और इसके अंदर एक चीज़ और है कि इसमें तीसरी बात कि ये तो हो गया कुंडली का विश्लेषण करके आप कैसे पता करेंगे कौन कौन से ग्रह और कौन कौन से भाव हमें हृदय रोग दे सकते हैं। अब हम इनका आपको निवारण बताते हैं। यदि आपका शनि इसमें रोग कारक बन रहा है, हृदय रोग कारक बन रहा है और षष्ठेश से संबंध रखता है, तो आप कोई भी वैदिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं। राहु यदि इसके अंदर रोग कारक ग्रह बनता है तो आपको बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। और मंगल यदि रोग कारक ग्रह बनता है तो बीज मंत्र प्लस तांत्रिक मंत्र के साथ आप इसका उच्चारण करें, जाप करें तो आपको लाभ मिलेगा। और यदि सूर्य रोग कारक ग्रह बनता है तो आप वैदिक मंत्रों का जाप करें। अब यहाँ पर एक बात यह आ जाती है कि लोग यह कहते हैं कि जो रोग कारक ग्रह हैं या जो हमारे लिए अनिष्ट कर रहे हैं उनका जाप नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे भी टू स्कूल थॉट ऑफ स्कूल हैं कि कोई तो कहता है करना चाहिए, कोई नहीं करना चाहिए। हम ऐसा मानते हैं कि हमें करना चाहिए। हम अपना बताते हैं हम क्यों चाहते हैं और हम क्यों मानते हैं कि करना चाहिए। हमारे हिसाब से जो भी व्यक्ति यदि आपसे रुष्ट है, वो आपको पसंद नहीं कर रहा है, उसकी वजह से आपका अनिष्ट हो रहा है, यदि आप और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम आप शांत होकर उसकी आराधना करके उसे शांत तो रख सकते हैं कि वो आपका अनिष्ट ना करे। शांति बनाए रखना ही एक सोल्यूशन है किसी के साथ, किसी को शांत करने के लिए कि वो हमारा बुरा ना कर सके। तो इसीलिए हम ग्रहों के साथ भी हमेशा हमने यही कहा है कि हमेशा उनकी नेचर को पहचानिए, उनको इस तरीके से देखिए जैसे हम हैं या हमारे आसपास के लोग हैं। उस तरीके से उनको देखेंगे तो आपको उनका उपाय करने में भी आसानी होगी। अब कोई ग्रह हमारे से रुष्ट है और उसकी वजह से हमारा अनिष्ट हो रहा है तो हम उसकी पूजा अर्चना आराधना करके उसे शांत रख सकते हैं कि वह हम पे शांति बनाए रखें। और उन ग्रहों से रिलेटेड उनकी औषधियों से स्नान करने से भी हमें काफ़ी लाभ मिलता है और ग्रह शांति होती है। तो यह थे कुछ सामान्य उपाय। और अभी कुछ ऐसे उपाय हैं, कुछ ऐसे मंत्र जाप हैं हमारे उसमें वेद पुराणों में दिए हुए शुरू से हमारे ग्रंथों में कि यह 100% इनका फल पाया गया है और यह बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुए हैं जिन लोगों ने भी इन्हें किया है। और यह एक रिसर्च के दौरान पाया गया जो हम आपको बता रहे हैं। हृदय ललिता स्तोत्र, इसका देवी सप्तशती में, दुर्गा सप्तशती में इसका सीधा कनेक्शन है हृदय के साथ। तो इसका पाठ करने से बहुत ही लाभ मिलता है और इसका जिसने भी पाठ किया है उसे उन्होंने हमें जो इसका फीडबैक दिया है बहुत ही बढ़िया दिया है सबने कि इससे उनको 100% आराम पहुंचा है। और जिन लोगों का ऑपरेशन हो चुका है उन लोगों को भी इनका पाठ करना चाहिए।
और दूसरा आदित्य हृदय स्तोत्र, इसकी 11 माला रोज करें या 11 पाठ रोज करें। यह बहुत ही लाभकारी है हृदय रोग के लिए। और तीसरा, यदि राहु कहीं आपकी इस दशा में आकर आपको परेशान कर रहा है और वह आपके हृदय रोग का कारक बन रहा है, तो आप बटुक भैरव जी की पूजा करें या महाविद्याओं की पूजा का सहारा लें, तंत्र की पूजा का सहारा लें, तो आपको लाभ मिलेगा। या आपको उच्च रक्तचाप की तकलीफ है आ रही है, तो रस पंचाध्यायी भागवत पुराण से पाठ करने से बहुत ही लाभ मिलता है। तो यह कुछ हमारे पाठ हैं, मंत्र हैं जो हमने आपको बताए हैं, जिनका उच्चारण करने से, जिनकी पाठ माला करने से बहुत ही लाभ मिलता है। अच्छा, महामृत्युंजय जाप और मृत संजीवनी मंत्र तो काफ़ी सामान्य हैं, जो सबको पता ही है, उनसे हमें लाभ मिलता ही है। और क्योंकि जब हमारा इस रोग के साथ मार्केश की दशा भी हो, तो उससे पहले इनका जाप करना अनिवार्य है, तो यह हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध होते हैं। तो महामृत्युंजय और मृत संजीवनी मंत्रों के साथ यदि हम अपने इन पाठों का उच्चारण करते हैं, तो हमें 100% आराम मिलता है। तो कामना करेंगे माँ भगवती परमपिता परमेश्वर से कि वह सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, और जो भी हमारे अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, हमारी साधनाओं से जुड़ना चाहते हैं, या किसी को ज्योतिष से संबंधित या तंत्र से संबंधित कोई भी दिक्कत है या कोई भी प्रश्न है, वह हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए गए पे कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकता है, और मैसेज करके, नहीं तो अपनी प्रॉब्लम लिख के छोड़ सकते हैं। तो आशा करेंगे सबको जानकारी बेहद पसंद आएगी, और अगली वीडियो के आने तक के लिए राधे राधे।